वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया था, उससे पहले हमने फैक्टराइजेशन किया था। वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट्स मूव ऑन विद द न्यू टॉपिक। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइनल मेथड है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपसे कहा गया है कि आपको रूट्स निकालने हैं इसके, मतलब 2x की वैल्यूज निकालनी है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ये डिसाइड करता है या ये आपको बताता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे आने वाले हैं। ठीक है, कैसे आने वाले का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हो सकता है दो रूट्स आए, गारंटी दो रूट्स आएंगे, बट हो सकता है कि वो दोनों अलग अलग आए। जैसे x की वैल्यू आई 2 और x की वैल्यू आई 3, ये होगी दो वैल्यूज। इन्हें बोलेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। डिस्टिंक्ट की हिंदी होती है दोनों अलग अलग। ठीक है, या हो सकता है जो दोनों रूट्स आए वो सेम हो, जैसे x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2, तो वो वाला केस होगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल है। या हो सकता है दोनों रूट्स इमेजिनरी आ जाए। इमेजिनरी का मतलब हो गया कि दोनों रूट्स इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं, कुछ मतलब लिमिटेड चीजें हैं जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी, जिसे सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। तो वो वाली टाइप भी हो सकती है कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये बताता है आपको कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये कैसे पता चलता है? हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता है, तो हमें पता चल जाता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आने वाले हैं। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब है कि रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल इन नेचर। ठीक है, एंड अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, लेस देन 0, तो इसका मतलब है इमेजिनरी रूट्स, मतलब इस रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब हो गया जिन क्वेश्चंस में आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाएगा वो क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमें निकालने आते नहीं है। हमें मेथड जो सीख रहे हैं और जो हम दो मेथड सीख चुके हैं उसमें आपको रियल रूट्स निकालने आते हैं। मतलब जो आप x की वैल्यूज निकालते हैं जिस मेथड से, वो रियल वैल्यूज होती हैं जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। बट अगर इमेजिनरी रूट्स, कहने का मतलब है अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया तो हमें वो आगे सॉल्व करना है नहीं, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें किस पे मेहनत करनी है? हमें x की वैल्यूज वहां निकालनी होगी जहां रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और हमें x की वैल्यूज वहां निकालनी है जहां रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब मुद्दा ये आता है कि d कैसे निकलेगा। सो d का एक सिंपल फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपसे कहा स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट्स हैं आपके पास a b एंड c। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है आपके पास d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपके डिस्क्रिमिनेंट है। एग्जांपल के लिए देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया कि बताइए नेचर ऑफ रूट्स क्या है, मतलब रूट्स कैसे होंगे। तो बिना सॉल्व करे तो आप d निकालेंगे। a कितना है 2, b कितना है 3 और c कितना है 1। a ये है, b ये है और c ये है अकॉर्डिंग टू दिस। तो d का फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 2, और c कितना है आपके पास 1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 कितना आ गया 1, विच इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों रूट्स कैसे आने वाले हैं? रियल होंगे, एग्जिस्ट करते होंगे, और कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, रिपीटेड नहीं होंगे। ठीक है, सो ये आपके पास इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो रूट्स है वो कैसे हैं। तो इस केस में रूट्स कैसे? रियल एंड डिस्टिंक्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ये इक्वेशन है, आपसे पूछा गया कि बताइए रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर कैसे होगा। तो आपने कहा a कितना है 1, b कितना है 5 और c कितना है 9। मैंने d निकालते हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1, c कितना है 9।
25 minus 4 9 are 36 which is minus 11 less than 0। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों रूट्स जो आने वाले हैं वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, इस रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करेंगे रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, रूट्स रियल है, इक्वल है या रूट्स इमेजिनरी है। तो इस केस में क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे आप कहेंगे क्योंकि रूट्स इमेजिनरी है तो दे डू नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, अब आपसे बोला जाएगा x की वैल्यूज निकालना है। सो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे ही आपने d निकाल लिया, x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो इस मेथड के अंदर टोटल दो फॉर्मूले, पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे और इस x की वैल्यू में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है। क्या मतलब हुआ, अगर जैसे यही वाला क्वेश्चन है आपके पास, आपने पहले d निकाल लिया, d कितना आया 1 आया, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू सिंपल फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी d कितना है आपके पास, b है आपके पास 3, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट d कितना निकाला आपने 1, तो d की वैल्यू आपने रखी 1। फॉर्मूला आपके पास है, इसमें हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, और a कितना है आपके पास 2 इंटू 2। तो x की वैल्यू, अब ये प्लस माइनस का क्या कर सकता है वो हम बताएंगे। अभी पहले रूट 1 की वैल्यू मतलब होती है 1, जो कि माइनस 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4। अब ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस का मतलब है एक बार x की वैल्यूज आप, मतलब बीच में आप जो साइन है वो प्लस लेंगे और एक बार बीच वाली वैल्यू में जो साइन है वो आप माइनस लेंगे। बेसिकली दो अलग अलग वैल्यूज को मर्ज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 4। मतलब एक बार बीच में आपने प्लस लिया और फिर उसी में एक बार आपने माइनस लिया, तो यहाँ से दो वैल्यूज निकल कर आएंगी। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस 2 अपॉन 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। ये हो गया पहला रूट। दूसरा x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 4, ये हो गया x इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये हो गई आपकी x की दूसरी वैल्यू। सो इस तरीके से आपके पास x के दो रूट्स हैं, दोनों कैसे हैं, अलग अलग है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव नंबर्स हैं तो रियल नहीं है। रियल का मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। बट इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते। सो बेसिकली आपने यहाँ पे x की वैल्यूज निकाल ली, दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स, दो फॉर्मूले, पहला डिस्क्रिमिनेंट, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई भी इक्वेशन आ जाए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इन दोनों केसेस में अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो आप आगे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे एंड फर्दर इसको सिंपलीफाई कर देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर चीजें आपको और इजीली समझ में आएंगी। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आपको ABC डिसाइड करने हैं, a कितना है 1, b कितना है -4 और c कितना है 4। ABC आपने निकाले, फिर आप निकालेंगे सीधा d क्या है आपके पास b² माइनस 4ac। सो d इज इक्वल टू b² मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना आपके पास 1 और c कितना आपके पास 4। 16 माइनस 16, d कितना हो गया, d हो गया 0। ये वाला केस है, सॉल्व तो आपको करना ही है। अब आगे क्या करेंगे आप, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। फॉर्मूला है, निकालिए आपने, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है माइनस b कितना है आपको ऑलरेडी -4। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले माइनस था आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, और फिर b की वैल्यू रखी। b की वैल्यू कितनी है -4, तो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। a कितना आपके पास 1। x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस क्या हो गया 0 अपॉन 2। यहाँ से मतलब आपके पास x की दो वैल्यूज क्या होंगी, एक बार आप प्लस लोगे बीच में और एक बार आप माइनस लोगे। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0 अपॉन 2। तो x कितना हो गया 4/2 यानी कि 2। x का पहला रूट आ गया 2 और यहाँ से 4 माइनस 0 मतलब 4/2। यहाँ से x का दूसरा रूट भी क्या आया 2। वो तो मैं यहीं पे क्लियर हो गया था,
कि प्लस माइनस रूट जीरो, प्लस करो या माइनस करो वैल्यू तो सेम ही रहनी है। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई और दोनों कैसी आई, सेम आई, दोनों रूट्स कैसे आए, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको क्या होती है, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। सबसे इजी मेथड और हर तरह की इक्वेशन को ये सॉल्व करने की कैपेसिटी, अपनी हिम्मत रखता है। सो इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चंस करने होंगे। मेथड क्या है वो आपको समझ में आया। आज की क्लास का जो होमवर्क आपको करना है वो है एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं एंड आपको एग्जांपल्स भी करने हैं टिल एग्जांपल 15। एग्जांपल नंबर 1 टू एग्जांपल नंबर 15। ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। मेथड्स हमने पढ़ लिए, लास्ट एक्सरसाइज और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके बेसिस पे जो एक दो क्वेश्चन आपके डाउट आएंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास के जस्ट बाद इस चैप्टर का टेस्ट होगा, इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, तभी आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि चैप्टर अपने आप में छोटा है, इजी है, बट वास्ट है, बहुत कुछ आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। होमवर्क आप करिएगा, कोई डाउट्स है तो कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज कुछ भी करिए, बट अपने डाउट्स क्लियर करिए। चलिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।